Friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss about passive voice of past simple tense. हमने पिछले 3 लेक्चर्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कर ली थी पैसिव वॉइस। और ये एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस होती नहीं है, तो ये इन तीनों की सिर्फ होती है। अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस वो होता है जो शो कराता है कि कोई काम हो गया है, मतलब एक ज़माने में या किसी टाइम में वो कंप्लीट हो चुका है या हो गया है, मतलब वो इस चीज़ को रेफ़र करे, गया है, गई है या गए हैं, तो उसे हम कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अभी इसकी एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होती है? एक्टिव वॉइस सिंपल जो इसे हम बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर वो होती है, सब्जेक्ट हम लगाते थे, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी इधर, फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे। ये सिंपल स्ट्रक्चर थी पास्ट सिंपल टेंस की। उसके बाद अब हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में हमें याद है कि हम उसकी पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम इसमें लगते हैं वाज और वर। वाज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, वर लगाते थे प्लूरल के साथ। वाज और वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, हम उसको कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। थर्ड फॉर्म में हमने लगा दी। उसके बाद बाय हम यूज़ करते हैं, ये भी कांस्टेंट होता है पैसिव वॉइस में, बाय लगा के, और लास्ट में हमने सब्जेक्ट रख दिया। ये थी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अभी नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या है? एक्टिव वॉइस नॉर्मली पास्ट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर होती थी, सब्जेक्ट प्लस डिड लगाते थे हेल्पिंग वर्ब सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल में डिड लगा के फिर नॉट लगाते थे, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि जब भी डिड का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में फिर हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पास्ट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाई फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होगी? हमें पता है ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, उसके बाद डिड को निकाल के वाज या वर हमने ऊपर जैसे लिखा था ऐसे ही हम वाज या वर लिखेंगे। उसके बाद वाज या वर को हम नाट देंगे, नाट देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है इधर, फिर बाय का यूज़ होगा, बाय के बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा। ये स्ट्रक्चर नेगेटिव टेंसेज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। उसके बाद लास्ट में इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सिंपल जो स्ट्रक्चर होती थी एक्टिव वॉइस की, उसमें डिड लगाते थे, डिड के बाद हम लगाते थे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो अभी इसमें पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? सबसे पहले डिड वाली जगह पे हमें वाज या वर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होते हैं, तो वाज और वर हमने लगाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट वाली जगह पे ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाया, बाय के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर है इंट्रागेटिव क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस ऑफ पास्ट सिंपल। अभी हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में पॉजिटिव सेंटेंस का या पॉजिटिव स्ट्रक्चर का जो हमारे पास सेंटेंस है वो है कि पाकिस्तान वन द मैच। पाकिस्तान मैच जीत गया, हम जैसे बोलते हैं ये पाकिस्तान मैच जीत गया, गया ये क्या किस चीज़ को शो कर रहा है? पास्ट सिंपल टेंस को शो कर रहा है। अभी इसको हम एक्टिव वॉइस में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारे पास था पाकिस्तान, ये हमारे पास थी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यह था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास था द मैच, द मैच को हम आगे लेके आए, द मैच वाज। अभी वाज हमने कैसे यूज़ की? क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट के बाद हमें वाज या वर लगाना है। द मैच एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लगेगी। द मैच वाज वन, वन थर्ड फॉर्म ही है, विन का सेकंड फॉर्म वोन है, थर्ड फॉर्म भी वोन ही है, तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म वोन लगाया। लिखेंगे हम वोन ही, मगर कहेंगे कि ये थर्ड फॉर्म है। द मैच वाज वोन बाय पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान ये कि पाकिस्तान सब्जेक्ट हो गया, लास्ट में हमने लगा दी। तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि एक मैच पाकिस्तान के द्वारा जीती गई थी, मीन्स जीती गई थी, मीन्स या जीती जा गई थी, मतलब वो पास्ट में हम बता रहे हैं कि वो मैच जो थी पाकिस्तान के द्वारा जीती गई थी। जीती गई थी मीन्स उसने पास्ट में ये काम कर दिया था पाकिस्तान ने। सेकंड हमारे पास जो सेंटेंस है वो है इंट्रागेटिव का। इंट्रागेटिव को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे या क्वेश्चनिंग सेंटेंस को? तो इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप देख के सेंटेंस बना सकते हैं। डिड यू गिव हिम द बुक्स, क्या तुमने उन्हें बुक्स दिए? हम कैसे कहते हैं कि डिड यू गिव हिम द बुक्स, क्या तुमने उन्हें बुक्स दिए? हम किसी से पूछ रहे हैं, ये हमारा कौन सा है? इंट्रागेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसकी हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? हमें पता है कि इंट्रागेटिव में वाज या वर पहले लगाना है। हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है? अभी यहाँ पे जो है दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये याद रखना है। कैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं? एक हमारे पास है द बुक्स, दूसरा हमारे पास जो
ऑब्जेक्ट आता है वो आता है वाज ही गिवन द बुक्स बाय यू। दूसरा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम। दो ऑब्जेक्ट्स हुए हैं यू सेंटेंस में। ये भी ग्रामर का रूल मैं आपको क्लियर करता हूँ इसी सेंटेंस में कि डिड यू गिव हिम द बुक्स, गिव हिम द बुक्स। द बुक्स भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हिम भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अभी अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। अभी हमें तो पता है पैसिव वॉइस में पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है, तो अब हमें दोनों का कैसे फैसला करें कि हमें पहला ऑब्जेक्ट कौन सा लिखना है इधर। तो ये ग्रामर का रूल है। ग्रामर का रूल क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे वर्ब के साथ हो, सेंटेंस के वर्ब के साथ हो, वेरी क्लोज हो, वो आपको पहले लगाना है। तो आप बात समझ गए होंगे आई होप कि जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे वर्ब के, सेंटेंस के वर्ब के साथ हो, पहले हो, वेरी क्लोज हो, वो हमें पैसिव वॉइस में पहले लगाना है। तो अभी आप दूसरी बात पढ़ रहे हैं कि डिड यू गिव हिम द बुक्स, क्या तुमने उन्हें बुक्स दिए। तो एक हमारे पास हिम ऑब्जेक्ट है, दूसरा है द बुक्स। अभी वर्ब हमारे पास कौन सा है, गिव। यहाँ पे गिव हमारे पास मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुए क्योंकि डिड हमने यहाँ पे लगाई। अभी गिव के साथ कौन सा क्लोज है, हिम क्लोज है या द बुक्स क्लोज है। तो हमें पता है कि गिव के साथ क्लोज है हिम, तो हमें पहले हिम लगाना है। तो पैसिव वॉइस में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, वाज ही गिवन द बुक्स बाय यू। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ होगा पहले हम वो लगाएंगे। हमने पहले क्या लगाया, हिम एक सिंगुलर है, ही इधर ऑब्जेक्ट केस में हिम यूज़ हुआ है या सिंगुलर स्पेस पे यूज़ हुआ है, तो हम हिम में यूज़ करेंगे। जब इसको हम ऑब्जेक्टिव या सिंगुलर स्पेस पे लेके आएंगे तो हमें ही लगाना है। अगर यहाँ पे हर होता तो हमें यहाँ पे शी लगाना होता, यहाँ अगर अस होता तो हमें यहाँ पे वी लगाना होता। तो ही एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चनिंग पास्ट सिंपल में वाज ही हो गया। उसके बाद गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो गई, फिर हम द बुक्स लगाएंगे जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है। वाज ही गिवन द बुक्स, उसके बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू। वाज ही गिवन द बुक्स बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा उसे बुक दिए जा रहे थे या दिए गए थे। तो इसकी माना ये हो गई वाज ही गिवन द बुक्स बाय यू। उसके बाद लास्ट हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, ही डिड नॉट कॉल यू, उसने तुम्हें कॉल नहीं की, ही डिड नॉट कॉल यू। तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लगी हुई है, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है यू है, कॉल हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद डिड नॉट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, यू है। यू को हम पहले लगाएंगे, यू लगाया, हमें पता है यू एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमें वर लगाना होगा, यू वर। उसके बाद हमने नॉट लगाई, नॉट के बाद कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कॉल्ड हो गया, यू वर नॉट कॉल्ड। उसके बाद बाय ही है इधर सब्जेक्टिव पोजीशन में, जब इसको ऑब्जेक्टिव पोजीशन वाली जगह पे हम लेके आएंगे तो इसको हिम में कन्वर्ट करेंगे, तो बाय हिम लगाएंगे। यू वर नॉट कॉल्ड बाय हिम, तुम उनके द्वारा नहीं बुलाए गए थे, तो यू वर नॉट कॉल्ड बाय हिम। सो दैट्स ऑल फॉर पैसिव वॉइस फॉर पास्ट सिंपल टेंस। थैंक यू सो मच।